हेलो दोस्तों, राम राम। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अब मैं आपको अपना लाइफ एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ जो मेरे साथ हुआ है। मैं बहुत परेशान थी। थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। वैसे तो मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, मेरी बेटी शॉर्ट वीडियो बनाती है, तो उसका भक्ति चैनल है। तो मैंने सोचा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोगों से, ताकि जो मेरे साथ हुआ है वो लाभ आप लोग भी ले सकें। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का है। आप लोग ज़रूर सुनिएगा कि मैंने कैसे ये बीमारी जड़ से सही किया है और अपना हाथ एकदम क्लीन हो गया है मेरा। आप लोग मानेंगे नहीं, मैंने बहुत दिखाया, हर जगह दिखाया, अपने सिटी में भी कई डॉक्टरों को दिखाया। तो इलाज करवाते रहे, दवा खाते थे। और एक टाइम अगर दवा ना खाएं तो अगले दिन खुजली स्टार्ट हो जाती थी, उस पे कट लग जाते थे। फिर मुझे किसी ने कहा, मेरी फ्रेंड ने कहा कि तुम एक बार लखनऊ दिखा लो। हम लखनऊ केजीएमसी दिखाने गए। वहाँ पे हमको 2 से 3 दिन लग गया। वहाँ दिखाए डॉक्टर, वहाँ बोले बायोप्सी करवा लो, बायोप्सी से पता चल जाएगा कि किस तरह की है, एक्जिमा है कि ये सोराइसिस है, किस तरह की खुजली है, किस तरह का ये बीमारी है, पता चल जाएगा। तो डॉक्टर ने बायोप्सी का डेट रखा अगले महीने, जिस जिस दिन दिखाने गए थे उससे 1 महीने बाद का डेट रखा। तो हम 1 महीने बाद गए वहाँ पे, तो हमने वहाँ पे बायोप्सी कराया। और ये जो है हाथ कटने का निशान है, जहाँ जहाँ ज्वाइंट थी गांठ की वहाँ वहाँ हो रहा था। पैर में, हाथ के घुटनों पे, पैर के घुटनों पे, हाथ की जहाँ जहाँ गठान थी वहाँ पे हो रहा था। तो हाथ के जो घुटना होता है, कोहनी, वहाँ से थोड़ा सा मांस कह रहे हैं ना, कट करके सब लोग निकाले और उसको जांच के लिए लैब में भेजे। तो वहाँ से जब जांच हो गया तो वहाँ से रिपोर्ट आई, तो उसमें हुआ कि सोराइसिस है। तो डॉक्टर को जब हमने रिपोर्ट दिखाई तो वो बोले कि ये बीमारी लाइलाज है, ये आती जाती रहती है, ये सही नहीं होगा। टेंशन वगैरह मत लो और सही से खाओ पियो, और साबुन मत छूना और वॉशिंग पाउडर मत छूना। हाथ की साफ सफाई रखना, हाथ को हमेशा नर्म रखना, ऑयल लगा के रखना, सब कुछ बोले डॉक्टर। अब बोले कि लाइलाज है, आता जाता रहता है। तो बहुत ही मैं मायूस हो गई। हमको लगा कि अब ये बीमारी जड़ से सही नहीं होगी। मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि हम इतना इससे परेशान हो गए थे कि अपनी बच्ची का हम बाल नहीं बांध पा रहे थे। अब बच्ची का छोड़िए, हम खुद का अपना बाल नहीं बांध पाते थे। इसमें जो कट लगे थे उसमें बाल फंस जाती थी। पहले तो शुरुआत हुई थी सिर्फ वाइट वाइट हुआ था, उसके बाद उसमें खुजली होती थी। खुजली होते होते उसमें थोड़ा सा एकदम वाइट, एकदम अंगुली एकदम सफ़ेद, एकदम कहते हैं ना एकदम सफ़ेद होके एकदम कड़ा हो गया था। अंगुली को मोड़ नहीं पाते थे। उसके बाद किसी तरह मोड़ते उड़ते थे तो उसमें कट लग गया। कट लगने के बाद उसमें से ब्लड निकलने लगा। ब्लड निकलते निकलते कुछ समय बाद अंगुली एकदम पक गई। ऐसे पक गई कि कोई छू दे ना तो लगता था कि ऐसे दब जाएगी, मिसलने से मिसला जाएगी, ऐसे अंगुली हो गई थी मेरी। हम बहुत परेशान हो गए। लखनऊ भी दवा करवा लिए, अपने सिटी में जितने डॉक्टर थे उन लोग को भी दिखा लिए, सदर दिखा लिए, मेडिकल दिखा लिए। हम बहुत तंग हो गए। सब डॉक्टर यही बोले कि लाइलाज है, आता जाता रहता है, दवा खाओ दवा खाओ। बहुत हम परेशान हो गए। एक दिन ऐसे ही हम बैठे बैठे सोच रहे थे कि क्या उपाय करें, कहाँ जाएं। तो कोई कहा कि झाड़ फूँक करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। तो हम सोचे झाड़ फूँक क्यों करवाएं, आखिर जो इंसान झाड़ फूँक करता है वो भी किसी देवी देवता का पूजा तो करता ही होगा। तो क्यों ना हम अपने ही देवी देवता का पूजा करें, उनसे कहें कि हे प्रभु मेरा ठीक हो जाए। तो मुझे पिछले समय की घटी घटनाएं याद आई। जब मेरा डिलीवरी था, सेकेंड डिलीवरी था, तो उस समय डॉक्टर के पास गई थी। तो जो बच्चेदानी का मुंह होता है पूरा खुल गया था। उसके बाद भी बेबी का सिर नीचे नहीं आया था। तो जब आशा आती थी, देख देख के जाती थी, तो बोलती थी कि बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, क्यों बच्चा नीचे नहीं आ रहा है। तो उस समय मैं श्री राम सीताराम जय श्री बजरंगबली यही जाप करती थी और मुंह से यही बोलती थी, हे राम भक्त हनुमान मेरी रक्षा करिए, मेरी सहायता करिए, क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूँ कि सिजेरियन ऑपरेशन करवा लूँ। क्योंकि मेरा जो पहला बेबी था वो केवल सिर्फ 13 महीने का था, जो कि चलता नहीं था।
इसलिए मैं हमेशा यही प्रार्थना करती थी और यही जाप करती थी, हे राम भक्त हनुमान मेरी रक्षा करिए, हे राम भक्त हनुमान मेरी रक्षा करिए, श्री राम सीता राम मेरे जुबान पे ही रटा रहता था। तो उस समय मैं गई, मुझे काफ़ी समय हो गया, 3-4 दिन ऐसे देर हो गया, लेकिन मैं अस्पताल नहीं गई दिखाने। उसका तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं अपने नज़दीकी ब्लॉक पे गई जहाँ पे मेरी डिलीवरी आराम से हो गई। तो मुझे लगा कि उस समय की बातें मुझे याद आई, क्यों ना मैं झाड़ फूँक कराने से अच्छा मैं उसी देवी देवता की प्रार्थना करूं, उनका नाम जाप करूं। उनके नाम जाप से सब लोग अपने झाड़ फूँक करते हैं, तो क्यों ना मैं नाम जाप नहीं कर सकती। इसीलिए मेरे जुबान पे हमेशा ही रटा रहता था, हे राम भक्त हनुमान, हे राम भक्त हनुमान, हे बजरंग बली, हे प्रभु हमारी रक्षा करिए, हमारी बीमारी जड़ से ठीक करिए, आपसे ही प्रार्थना है। हे प्रभु मेरी बीमारी जड़ से ठीक करिए, आपसे ही प्रार्थना है। श्री राम सीता राम मैं यही जाप करती थी बस। मैंने ना कोई संकल्प लिया, ना कोई हनुमान चालीसा की, ना कोई हनुमान बाण पढ़ा, कुछ भी नहीं किया। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का। उन्होंने बोला था, अगर आप गृहस्थ जिंदगी में रह रहे हैं, आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आप अपने परिवार में रह रहे हैं, कर खा रहे हैं, सही दिनचर्या का पालन कर रहे हैं, सबका कार्य कर रहे हैं, अपनी रूटीन को सही से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप टाइम से पूजा पाठ ही करिए, तभी प्रभु खुश होंगे। उनका कहना था, आप जिस हाल में रहिए, आप प्रभु का नाम लेते रहिए। आपके जो भी इष्ट देव हैं, आप उनका नाम लेते रहिए। आपकी उनकी आप पे कृपा बनी रहेगी। मुझे यही बातें उनकी अच्छी लगी और ध्यान में थी, क्योंकि मैं हनुमान चालीसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं मजबूर थी, क्यों घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मतलब मैं पूजा पाठ कर लूँ। कोई विश्वास नहीं करता है मेरे घर पे, इसलिए छुप छुपा कर मेरे बस का नहीं था कि मैं पाठ करूँ, चालीसा करूँ, वाहन का पाठ करूँ। मेरे बस का नहीं था कि मैं संकल्प लेके पाठ पूरा करूँ। इसलिए मैंने सोचा कि पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जो बोल रहे हैं, उनकी बातों को मैंने अमल किया और अपने मन से उनका श्री राम सीता राम और बजरंगबली का जाप करने लगी। इनके जाप मात्र से आप मानेंगे नहीं, लेकिन कह रहे ना, एक बार आप लोग करके देखिएगा, आप लोग को कोई दिक्कत होगी, विश्वास के साथ करिएगा कि हाँ प्रभु मेरा दुख हरेंगे, मेरा दुख सही करेंगे। यकीन मानिए आपकी बीमारी 100% ठीक हो जाएगी। क्योंकि मेरी बीमारी ठीक हो गई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग के साथ ये शेयर करूं। और मैं कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ, मेरी बेटी का चैनल है, मैंने सोचा अपना एक्सपीरियंस डाल लूँ। क्योंकि मेरा हाथ इतना क्लीन हो गया, इतना सही हो गया है, जो मैं 7 साल से परेशान थी। मान लीजिए 2018 लास्ट से दिसंबर का महीना था 2018 में, तब से स्टार्ट हुआ था मेरा। पहले वाइट हुआ था, उसके बाद कट लगने लगा, उसके बाद तो अंगुली टाइट हो गई, फिर उसके बाद उसमें पस बन गया एकदम। मान लीजिए मैं हाथ की बाजू नहीं मोड़ पाती थी, कोहनी अंगुली नहीं मोड़ पाती थी, पायल नहीं पहन पाती थी। मान लीजिए मैं बहुत ही दर्द में थी, जरा सा भी सहन नहीं होता था। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने अपना उंगली ठीक किया है। और मैं ये वीडियो फेसलेस इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे अपना फेस नहीं दिखाना है। आप देख सकते हैं पहले ऐसे स्टार्ट हुआ था वाइट करके, फिर सारे हाथ के गांठों में फैलने लगा था, पैर की गांठों पे, हाथ के गांठों पे, और फिर उसके बाद कट लग के ब्लड निकलने लगा था, ऐसे ब्लड निकल जाता था। उसके बाद मेरी यहाँ अंगुली एकदम पक गई, एकदम पस बन गया था, कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। भगवान श्री राम प्रभु हनुमान का नाम जाप से मेरे हाथ देख सकते हैं आप लोग कितना क्लीन हो गया है। मैं प्रभु श्री राम भक्त हनुमान की प्रार्थना से बहुत ही अच्छे से सही हो गई हूँ। कृपया आप लोग विश्वास करिएगा, आप लोग यकीन करिएगा और आपके जो भी इष्ट देव हैं उनसे प्रार्थना करिएगा और
संकल्प वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने मन में विश्वास रखिएगा, प्रभु की कृपा सच में आप लोग के ऊपर होती है। लोग बोलते हैं झाड़ फूँक करवाओ, झाड़ फूँक करवा लो, लेकिन एक बार सोचिए जो जो लोग झाड़ फूँक करते हैं वो भी ना किसी भी देवी